सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पितृयज्ञ की चर्चा चल रही है और हम निरंतर इस स्वाध्याय से बहुत कुछ सीखने को पा रहे हैं। मातृ देवो भव, इसकी चर्चा पिछली कक्षा में हमने की थी और अनेक संदर्भों जो लौकिक ग्रंथ हैं उनके संदर्भ आपके समक्ष रखे थे कि माँ की कितनी महिमा है। आप में से कुछ लोग मन में प्रश्न रखे हैं, किए भी हैं कि माँ की ही महिमा गा रहे हैं, पिता की महिमा तो अभी गाई नहीं। तो मातृदेवो भव पहले कहा है, पिता की भी महिमा गाएंगे, लेकिन माँ सबसे पहली आचार्य होती है, माँ सबसे पहला गुरु होता है, माँ सबसे पहला अध्यापक होता है। इसलिए माँ की ममता की समता कोई नहीं कर सकता है। अतः माँ के गुणगान हमको अवश्य करने चाहिए और कुछ और उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा अन्य ग्रंथों के और वेदों के, पुराणों के जो संदर्भ हैं माँ के महिमा के विषय में, माँ की महत्ता, माँ की गुणवत्ता, माँ के स्वभाव के ऊपर। क्योंकि चाहे सनातन धर्म को, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हों या इससे अलग कोई मत पंथ संप्रदाय हो, सभी के जो है स्वभाव में माँ के प्रति सम्मान का भाव है और माँ के कदमों में जन्नत होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो माँ हमारे लिए पूजनीय है। माता के विषय में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चर्चा है। माँ की जो गंभीरता है, माँ का जो धैर्य है, वो पृथ्वी के समान है। तो माता जैसे हमारी पृथ्वी माता है, गौ माता है, गंगा माता है, ऐसे ये भी माँ है, माँ के समान ये भरण पोषण करने वाली है। तो कई लोग इसमें तर्क अनावश्यक करते हैं, वो बात अलग है। परंतु माता का जो भाव है कि हमारे जीवन में हर प्रकार के अभावों को दूर करने का सामर्थ्य जो देती है, माँ हमारे जीवन में समृद्धि को देती है, माँ हमारी अपूर्णताओं को दूर करती है, माँ हमारे संकट को हरती है। इसलिए यहाँ पर विशेष बात कही है कि माता नास्ति मातृ समा छाया नास्ति मातृ समा गति। बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आपके समक्ष इसको रख रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। नास्ति नास्ति मातृ समा छाया। नास्ति मातृ समा छाया
नास्ति मातृ समागति। नास्ति मातृ समम त्राणम नास्ति मातृ समम समम त्राणम नास्ति मातृ समा प्रपा। नास्ति मातृ समा प्रपा। बहुत सुंदर बात कही है, एक बार उच्चारण करेंगे। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समागतिः, नास्ति मातृ समं त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रपा, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समागतिः, नास्ति मातृ समं त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रपा। बहुत श्रेष्ठ जो है माँ का स्वभाव बताया है। नास्ति मातृ समा छाया, मातृ छाया के समान दूसरी कोई छाया नहीं। जिसके सिर पर माँ का हाथ होता है, जिसके सिर पर माँ का आंचल होता है, वह संतान सबसे बड़ी सौभाग्यशाली होती है। इसलिए माँ के समान कोई छाया नहीं। हर प्रकार से व्यक्ति थक जाता है, हर प्रकार से हर ओर से निराश हो जाता है, लेकिन जब माँ की गोद में आता है, माँ की छत्र छाया में आता है, माँ की सन्निधि में आता है, तो माँ ऐसा प्रेम उसको करती है, माँ ऐसी वात्सल्यमयी होती है कि उस व्यक्ति के, उस संतान के, उस पुत्र के, उस पुत्री के सारे दुख दर्द दूर कर देती है। उसके निश्चल, निरहंकार, निर्द्वंद्व और कोई बिना स्वार्थ के उसका निस्वार्थ जो प्रेम है, वो शायद दुनिया में बिरले लोगों का होता है। इसलिए कहा नास्ति मातृ समा छाया। बहुत सरल श्लोक है और निसंदेह है इसमें जो भी माँ का गुणगान गाया गया है वो हम अनुभव कर सकते हैं कि माँ
अपने संतानों को इतना प्रेम करती है, कितना भी कोई बाहर से खा पी करके आया हो, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं माँ बहुत प्रेम से पूछती है, कुछ खा लो बेटा, कुछ खा लो, कुछ खाया कि नहीं खाया। इतना निसंदेह माँ का जो प्रेम है, जो उसका प्यार दुलार है, वो और कोई दे नहीं सकता। सच्ची हितैषी होती है माँ। और आगे क्या कहा, नास्ति मातृ समागति। जो माता जो होती है, माँ के समान कोई गति देने वाली नहीं है, माता के समान कोई गति नहीं, अर्थात माँ की सेवा से ही हमारी गति प्रगति सुनिश्चित होती है। अगर माँ की हमने सेवा कर ली है और माँ को संतुष्ट कर दिया है तो उसका सच्चा तर्पण है। माँ ने अपने स्वभाव में यह बात स्वीकार कर ली है कि हमारी संतान निश्चित रूप से बहुत सुख देने वाली है। उसको अपने भक्ति भाव से, अपनी श्रद्धा के साथ उसका हमने मान किया है, सम्मान किया है, तो वह हमको इतना आशीर्वाद देती है कि उससे हमारी सारी जो है गति प्रगति अच्छी हो जाती है, दुर्गति से हम बच जाते हैं। और नास्ति मातृ समम त्राणम, माँ के समान और कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। नास्ति मातृ समा प्रपा, माता के समान और कोई प्याऊ नहीं है। अर्थात हर प्रकार से माँ जो होती है वो अपने सर्वस्व को निछावर करके भी, सब कुछ दे करके भी अपनी संतानों को तृप्त करती है। और जो माता पिता अपनी संतानों को सब कुछ दांव में लगा करके तृप्त करते हैं, उनकी चाहत को पूरा करते हैं, उनकी कामनाओं को पूरा करते हैं, और वो जब वृद्ध हो जाते हैं तो वो जो श्रेष्ठ संतानें होती हैं वो भी वैसे ही उनको तृप्त करने का पूरा प्रयास करती हैं। और जो अविवेकी होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो माता पिता का ध्यान पूरा नहीं दे पाते हैं। तो हमको माँ की महिमा को समझ करके, माँ के त्याग तप को समझ करके, माँ की जो महिमा इस संदर्भ में कि वह निरहंकार होकर के निस्वार्थ भाव से हमारा सर्वथा हित चाहने वाली होती है, तो ऐसी देवी स्वरूपा जगदम्बा जो परमात्मा का भी एक स्वरूप है, उसका एक गुण है, तो ऐसे उस जगत पिता, उस जगदम्बा का स्वरूप अपनी माँ में देखना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए उसमें भी कहा कि वेदों में भी अनेक प्रकार से आया। महाभारत का एक श्लोक बहुत ही सुंदर है, इसको भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यक्ष युधिष्ठिर जब संवाद होता है तो वहाँ पर भी यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि सबसे भारी कौन है, संसार में सबसे भारी कौन है। तो वहाँ पर उत्तर देते हैं कि माता जो है पृथ्वी से भी भारी है, अर्थात पृथ्वी माता गुरुतरा भूमि। वो कई प्रश्नों का उत्तर साथ में देते हैं। तो माँ का जो मान सम्मान है वो संसार में बहुत ही श्रेष्ठ है। ऐसी माँ का हम कभी अपमान ना करें। बहुत ये प्रसिद्ध श्लोक है, माता गुरुतरा भूमि है। भूमि से भारी कौन है, इसका उत्तर जो है युधिष्ठिर देते हैं महाभारत के वन पर्व में। माता गुरुतरा, माता गुरुतरा भूमे है। खात पित्तोच्चस्तर तथा, खात
पितोच्चतर तथा खात पितोच्चतर तथा खात पितोच्चतर तथा मनः शीघ्रतरम वात चिंता बहुतरी तृणात्। मनः शीघ्रतरम वातात मतलब वायु से भी बढ़कर, मन वायु से भी बढ़कर तेज है, ऐसी बात कह रहे हैं। मनः, मैं पूरा श्लोक लिख देता हूँ तो आपको स्मरण रहे। मनः शीघ्रतरम मनः शीघ्रतरम वातात मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। बहुतरी उच्चारण करेंगे। माता गुरुतरा भूमि है खात पितोच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। कह रहे कि माता गुरुतरा भूमि है, माँ की महिमा हम गा रहे हैं। तो युधिष्ठिर भी जो है उत्तर देते हैं यक्ष को। यक्ष ने प्रश्न किया था कि भूमि से बढ़कर के कौन है, उससे भी भारी कौन है? पृथ्वी से भारी तो कुछ हो नहीं सकता इस पृथ्वी पर। लेकिन युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्या कहा कि माता भूमि से भी भारी है। भारी का मतलब वजन में नहीं है, उसका भार ऐसा नहीं कि उससे भारी है, श्रेष्ठ है, जो महत्वपूर्ण है, जिसकी महिमा श्रेष्ठ है। तो भूमि से भी महिमा किसकी अधिक है? माँ की। पृथ्वी से भी महत्वपूर्ण कौन है? माता है। माता भूमि पुत्रहम पृथिव्याः, ये अथर्ववेद का मंत्र है। तो वहां भी इस बात को कहा है कि माता भूमि माँ के समान है। भूमि क्योंकि धरती माँ हमको आश्रय देती है, हमको अन्न धन देती है, हर प्रकार से दूध फल फूल मेवा मिष्ठान प्रदान करती है। इसलिए कहा माता भूमि ही पुत्र अहम पृथिव्याः, कि भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, पृथ्वी का मैं पुत्र हूँ। वस्तुतः यह धरती माँ ही हम सबको जन्म देती है, पृथ्वी में से होता है, और वो भी उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से, उसकी ही द्वारा बनाए गए जो भी या अनुकूल वातावरण है उनमें हमारा जन्म होता है। तो यहाँ पर हम पुनः आ जाते हैं। माता भूमि जो है भूमि से भी बढ़ कर के है, गुरुतरा मतलब उससे भी भारी है, उससे भी महत्वपूर्ण है। और खात पितोच्चतर तथा, जो खात जो आकाश है, आकाश से भी जो है अधिक ऊंचे कौन है? तो उसके लिए कहा कि पिता आकाश से भी ऊंचे। कितनी श्रेष्ठ बात है।
ये उदाहरण समझाने के लिए होता है। अपने माता पिता का मान जिसने किया है, उनका कभी अपमान जिसने नहीं किया है, वास्तव में वही उनके तर्पण का और उनके श्राद्ध का सच्चा अधिकारी होता है। ये सच्ची श्रद्धा के साथ जो किया हुआ कर्म है, ये श्राद्ध कहलाता है। जो प्रत्यक्ष माता पिता हमारे सम्मुख हों, जीवित माता पिता का मान करना, उनको हर प्रकार से सम्मान देना, उनकी बातों पर विशेष ध्यान देना, ऐसा नहीं कि कुछ भी वो बोले और हम उनको दुत्कार दें, उनकी बात स्वीकार ना करें। उनको ये कह दें कि अब तो आप रिटायर्ड हो गए, अब आप बुजुर्ग हो गए, आप 60 साल के हो गए। कुछ लोग ऐसे जो है बिना सिर पैर की बात करते हैं। तो ऐसे अपने जीवन को हम बिल्कुल नरकीय ना बनाएं। माता पिता के सम्मान को जो हमेशा याद रखता है, वह अंत समय भी प्रसन्नता पूर्वक प्राण त्यागता है। जिसका जीवन कभी भी माता पिता के प्रतिकूल नहीं हुआ है, अनुकूल सदा रहा है, वही हमेशा अपने जो है मन को ठंडा ठंडा कूल कूल अनुकूल रखते हैं। क्यों? कभी परेशान नहीं होते, कभी हताश निराश नहीं होते हैं, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद उनके साथ होता है। उनका आत्मबल बढ़ जाता है, उनका विश्वास बढ़ जाता है। घर में यदि एक व्यक्ति हो, माँ है, पिता है, तो पूरे घर में निश्चिंतता रहती है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक एक बुजुर्ग घर में है, तब तक उस घर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। वह सभा जहां पर वृद्ध लोग होते हैं, जहां पर बड़े लोग होते हैं, वह सभा श्रेष्ठ कहलाती है। अस्तु, तो पिता क्या है? खात आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता है। जैसे माता पृथ्वी से भी भारी अर्थात पृथ्वी से भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वैसे आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता का कद ऊंचा है, अर्थात पिता उस सबसे ऊंचा होता है, उससे ऊंचा कुछ नहीं होता। और अगली बात क्या कही? मनः शीघ्रतरम वातात्, वायु से भी अधिक वेगवान कौन है? जो बहुत ज्यादा वेग पूर्वक चलता है। तो कहा कि मनः शीघ्रतरम, मन जो है वायु से भी अधिक तेज है, वायु की गति से भी वह शीघ्रतर है। और चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता तिनके से भी बढ़कर के, तिनके से भी अधिक हल्की है। हल्की तात्पर्य यहां पर यह है कि चिंता क्या होती है? चिंता चिता के समान होती है। हाँ, तो तिनके से भी क्या है? ये हल्की है, लेकिन हल्की होते हुए भी हमारे जीवन में बहुत कष्ट देती है। इसलिए चिंता को हमको दूर करना चाहिए। ऐसा लगेगा नहीं कि तिनका कोई बोझ नहीं है, लेकिन वो क्या है, अंदर अंदर वो व्यक्ति को खोखला कर देती है। उसमें कोई भारीपन नहीं है, तिनके से भी हल्की है। कोई बोझ है क्या चिंता करने में? लेकिन बोझ ऐसा होता है कि व्यक्ति चिंता से इतना परेशान हो जाता है, इतना दब जाता है कि वह फिर उभर नहीं पाता है। इसलिए चिंता को हम ना अपने मन में लाएं, किसी भी प्रकार की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। ये बात यहां पर मां के संदर्भ में कही है। और बहुत सुंदर बात कही माता के लिए, क्योंकि मां का गुणगान हो रहा है, पहले मातृदेवो भव की हम चर्चा कर रहे हैं। बाल रामायण एक ग्रंथ है, उसमें क्या कहा कि माता जो है वो पिता से 1000 गुना बड़ी होती है, उसका जीवन 1000 गुना महत्वपूर्ण है पिता से। क्या कहा? लिख लीजिए, बहुत अच्छा वाक्य है ये। कहा कि सहस्त्रम ही पितुर्माता, सहस्त्रम ही पितुर्माता,
गौरवेणाति अतिरिच्यते। गौरवेणातिरिच्यते। रिच्यते। अतिरिच्यते। सहस्त्रम ही, बोलिए, पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते। कहने का आशय ये है कि गौरव की दृष्टि से, महत्व की दृष्टि से माता पिता से 1000 गुना बड़ी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है माता का जीवन पिता की अपेक्षा। तो इसकी चर्चा मैं अगली कक्षा में और करूंगा। अभी समय हो गया है, यहीं पर विराम हम इसको देते हैं। ओम शांति शांति शांति।